तो इस कहानी की शुरुआत होती है प्लेनेट वकासा से। हम सभी देखते हैं कि ये पूरा का पूरा प्लेनेट सयन से ही भरा हुआ होता है और तभी इस प्लेनेट की तरफ कुछ शिप्स आने लगती है और उस शिप के अंदर एक सयन बैठा होता है जिसका नाम बार्डोक होता है और वो कहता है काफी लंबा समय बीत चुका है मुझे यहाँ पर आए हुए। कितने दिन हो चुके हैं, एक हफ्ता या फिर उससे भी ज़्यादा। तो आखिर में मैं आ ही चुका हूँ, तो अब मुझे जल्दी से अपने परिवार से भी मिलना चाहिए। और ये बोलते वो शिप एंटर कर जाता है प्लेनेट वकासा के अंदर। और तभी हम सभी देखते कि वो सेन कुछ कदम आगे ही चलता है। तभी उसको एक साथी सयन दिखता है जिसका नाम लेम्बो होता है और वो बार्डोक से कहता है, हे बार्डोक, काफी दिनों के बाद तुम्हें मैं देख रहा हूँ, आखिर तुम कहाँ पर थे? जिसके ऊपर बार्डोक जवाब देता है, हाँ लिम्बो, मैंने भी तुम्हें काफी दिनों के बाद देखा। मैं जरा कुछ काम से प्लेनेट के बाहर गया हुआ था, लेकिन इस काम में मुझे सच में काफी दिन लग गए थे। तो मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा, पहले मुझे मेरे परिवार वालों से मिलना है। जिसके ऊपर लेम्बो कहता है, ठीक है बार्डोक, तो हम जल्दी ही मिलते हैं। और ये बोलते ही बार्डोक अपने परिवार के पास चले जाता है। हम सभी देखते कि बार्डोक की वाइफ जीन घर पे काम कर रही होती है और जैसे ही वो बार्डोक को देखती है वो बार्डोक से आके गले मिल जाती है और वो कहती है, आप आखिर काफी दिनों के बाद वापस आए हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप वापस से लौट आए हो। जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, हाँ, तुम्हारी मजाक करने की आदत कभी भी नहीं जाएगी जीन, लेकिन मुझे बताओ कि हमारा बेटा कैकरॉट कहाँ पर है? जिसके ऊपर जीन हंसते हुए कहती है, कैकरॉट, वो तो उनके साथ में ट्रेनिंग करने के लिए गया हुआ है और इस बार उसको भी काफी लंबा टाइम हो चुका है, तो मुझे यकीन है कि वो काफी जल्दी लौट कर आएगा। जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, हम सच में कितने खुशनसीब है कि वो हमारे बेटे कैकरॉट को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आखिर ऐसा नसीब और किसका ही होगा। जिसके ऊपर जीन कहती है, हाँ बार्डोक, तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन एक और बात जो तुम्हें शायद नहीं पता होगी कि उन्होंने हमारे बेटे कैकरॉट को एक नया नाम भी दिया है। जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, क्या नया नाम? आखिर वो नाम क्या है? जरा मुझे भी तो पता चले कि उन जैसे शख्स ने आखिर हमारे बेटे कैकरॉट को क्या नाम दिया है। जिसके ऊपर जीन कहती है, उन्होंने हमारे बेटे कैकरॉट को गोकू नाम दिया है, काफी अच्छा है ना? जिस पे बार्डोक कहता है, हाँ जीन, ये नाम तो सच में काफी अच्छा है और सच बताऊं तो कैकरॉट की हरकतों से मिलता जुलता भी है। गोकू, ये नाम मुझे अच्छा लगा। तो आखिर हमारा बेटा कैकरॉट धीरे धीरे करके बड़ा हो ही रहा है और साथ ही में उनसे ट्रेनिंग भी कर रहा है। मुझे यकीन है कैकरॉट कि तुम भी आगे चलकर एक महान योद्धा बनोगे उन्हीं के जैसे। और उसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है जो कि कहीं पर उड़ रहा होता है और गोकू की हालत साफ साफ पता चल रहा होता है कि उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी होती है। और तभी गोकू कहता है, तो आप क्या कहते हो मास्टर यामोशी, क्या मैं अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ? जिसके ऊपर हम सभी देखते यामोशी को जो कि कहता है, ओ हाँ गोकू, तुम पहले से सच में काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हो। जिसके ऊपर गोकू कसरत करते हुए कहता है, तो क्या आप मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो मास्टर यामोशी? जिसके ऊपर यामोशी हंसते हुए कहता है, गोकू, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हो कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? तो चलो आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर तुम कितने ज्यादा शक्तिशाली हो। और ये बोलते हम सभी देखते कि गोकू यामोशी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन यामोशी वहां से हट जाता है जिससे गोकू वहीं पर गिर जाता है। और गोकू खड़ा होकर कहता है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी मास्टर यामोशी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिसके ऊपर हम सभी देखते कि यामोशी कुछ भी नहीं बोलते और वो बस हंसते रहते हैं। और गोकू कहता है, हे मास्टर यामोशी, आपके बारे में मेरे डैड ने एक बार मुझे बताया था कि आप सुपर सेन से भी आगे बढ़ चुके हो, और वो लेजेंडरी फॉर्म कौन सी है? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, गोकू, वो कोई लेजेंडरी फॉर्म नहीं है। सुपर सेन फॉर्म को ये सभी लोग लेजेंडरी फॉर्म मानते हैं, लेकिन ये तो हम साइंस की एकदम बेस फॉर्म है। शायद तुम्हें नहीं पता कि हम सेंस की कोई भी लिमिट नहीं है गोकू। अगर ये सभी सुपर सेन की बातें करते हैं तो सुपर सेन तो मेरी उस फॉर्म के सामने कुछ भी नहीं थी जिसे सुपर सेन गॉड, यानी कि ये लोग उन्हें सुपर सेन देवता भी बोलते हैं। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है, क्या बात है मास्टर यामोशी, क्या आप मुझे वो फॉर्म दिखा सकते हो? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, वैसे तो गोकू, मैं तुम्हें उस फॉर्म को दिखा सकता हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है
तो अगर मैं उस फॉर्म पे गया तो मेरी काफी ज्यादा शक्ति बर्बाद हो जाती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उस फॉर्म को खुद हासिल करो, इसीलिए तो मैं पर्सनली तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ गोकू। जो सुन के गोकू कहता है, क्या मास्टर यामोशी, इस बार भी आपने मुझे वो फॉर्म दिखाने से मना कर दिया, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर आपके पास वो फॉर्म कैसे आई जिसे आप सुपर सैयन देवता कहते हो? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, हाँ गोकू, ये तो मैं तुम्हें बता ही सकता हूँ। तो ये बात उन दिनों की है जब मैं भी जवान हुआ करता था। हम प्लेनेट वकासा में काफी अच्छी तरीके से रहा करते थे, लेकिन उसी बीच कुछ सैयन ऐसे भी थे जो पैसों के लिए अपना ईमान तक बेच चुके थे और वो चाहते थे कि वो काफी सारे प्लैनेट्स में राज किया करे। लेकिन मैंने और मेरे साथियों ने जब उनका विरोध करना चालू किया तो उन सभी सैयन्स ने हमारे खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया, और वो जंग हमारे लिए भी काफी ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि कुछ सैयन्स की वजह से हमारी पूरी सैयन जाति का ही नाम खराब हो रहा था गोकू। इसीलिए मैंने भी फैसला किया कि मैं उन सभी बुरे सैयन्स का अंत करके रहूंगा। इसमें मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन मेरे ही जैसे 5 और प्योर हार्टेड सैयन मेरे साथ में आए और हमने मिलकर उन सभी से काफी ज्यादा लड़ाई करी। लेकिन उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, इसीलिए हम काफी ज्यादा थकने लगे, और तभी मैंने उस लेजेंडरी फॉर्म को अचीव करा जिसे ये लोग सुपर सैयन कहते हैं। और उस सुपर सैयन फॉर्म पे भी मैंने उन सभी का सामना किया गोकू, लेकिन मैं फिर भी उनके सामने काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि उन सभी सैयन्स में एक ऐसा सैयन भी था जो कि उस समय भी हमारी सुपर सैयन फॉर्म से भी ज्यादा शक्तिशाली था। और ऐसे में हम सभी सैयन्स को लगा कि अब हमारा अंत हो चुका है, लेकिन तभी मुझे बचाने के लिए उन सभी 5 सैयन्स ने मुझे अपनी ताकत दी, और ऐसे मैं बन गया सुपर सैयन गॉड गोकू। और फिर मैंने उन सभी सैयन्स को अच्छी तरीके से सबक सिखाया, लेकिन इन सभी में मेरे वो साथी मारे गए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं गोकू कि तुम भी इस फॉर्म को हासिल कर सकते हो, बस तुम्हें अच्छी खासी ट्रेनिंग करनी चाहिए। जिसके बाद गोकू कहता है, हाँ मास्टर यामोशी, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भी एक दिन उस सुपर सैयन गॉड फॉर्म को हासिल करके रहूंगा, तो इसीलिए मुझे अपनी ट्रेनिंग वापस से शुरू करनी चाहिए। और हम सभी देखते कि गोकू ये बोलते वापस से ट्रेनिंग करने लग जाता है यामोशी के साथ में। और उसके बाद हम सभी को एक अनजान जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक शख्स सो रहा होता है, और वो होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस। और बीरस जैसे ही अपनी नींद से जागता है, उसके पास एंजल वीस आके कहता है, माय लॉर्ड बीरस, इस बार आप काफी जल्दी उठ गए। उसके बाद हम सभी देखते कि वहाँ पर ओरिकल फिश भी आ जाती है, और ओरिकल फिश बीरस से कहती है, लॉर्ड बीरस, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपके लिए एक योद्धा तैयार हो रहा है जो कि आगे चलकर आपका सामना करने वाला है, और हो ना हो वो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका सबसे बड़ा विरोधी भी बनेगा। जो सुन के बीरस कहता है, क्या आखिर ये तुम क्या बात कर रहे हो ओरिकल फिश? कोई ऐसा भी हो सकता है जो मेरा सामना कर सकता है, तो उसे मेरे सामने लेकर आओ वीस। जिसके ऊपर वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, इसके बारे में तो मैंने भी सुना था कि एक प्लेनेट वकासा है जहाँ पर एक ऐसा सैयन पैदा हो चुका है जो कि आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली आगे चलकर बन सकता है। जिसके ऊपर बीरस कहता है, क्या क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन इतने समय के बाद मैं नींद से जागा हूँ, तो मेरा अभी के टाइम पे कोई भी डिस्ट्रक्शन करने का मूड नहीं है। जिसके ऊपर वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, आपने काफी समय से डिस्ट्रक्शन नहीं किया है, तो आप आखिर यूनिवर्स 7 का ये संतुलन कैसे बनाए रखोगे? जिसके ऊपर बीरस खड़ा होकर कहता है, ठीक है, तो काफी लंबा समय हो चुका है, तो चलो हम जा रहे हैं प्लेनेट वकासा के लिए। और ये बोलते ही बीरस और वीस प्लेनेट वकासा के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते बार्डो को, जो कि प्लेनेट वकासा में होता है, और वो जीन से कहता है, हे जीन, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे काफी बुरी फीलिंग आ रही है, लेकिन आखिर ये फीलिंग मुझे अभी ही क्यों हो रही है? जिसके ऊपर जीन कहती है, हो सकता है आप कैकरोट से अभी तक नहीं मिले हो, तो इसीलिए आपको कैकरोट से मिलने का मन हो रहा हो बार्डोक। जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, हाँ तुम शायद सही कह रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा बेटा कैकरोट काफी जल्दी लौट कर आए। और हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि प्लेनेट वकासा से बाहर ट्रेनिंग करता है। और उसके बाद बीरस फाइनली प्लेनेट वकासा के बाहर पहुंच चुका होता है, और वो कहता है, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बीस, मुझे इस ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए इस प्लेनेट को तबाह करना ही पड़ेगा।
जिसके ऊपर वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, क्या आप अपने उस विरोधी से डर तो नहीं रहे हो? जिसके ऊपर बीरस कहता है, नहीं वीस, मैं भी यही चाहता हूँ कि कभी न कभी वो विरोधी मेरे सामने आए, क्योंकि सिर्फ सोते रहने में वो मजा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस प्लेनेट को मजबूरन डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। जिसके बाद बीरस उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने जाता ही है, लेकिन तभी हम सभी देखते वहां पर एक स्पेसशिप आ जाती है जो कि फ्रीजा की होती है, और फ्रीजा स्पेसशिप से बाहर आके कहता है, लॉर्ड बीरस, आखिर आप यहाँ पर कैसे? जिसके ऊपर बीरस कहता है, ओह, ये तो वही फ्रीजा है ना? जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, लॉर्ड बीरस, आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। अगर मेरे लायक कोई भी काम हो तो आप मुझे बता सकते हो। जिसके ऊपर बीरस कहता है, वैसे देखा जाए तो एक काम है फ्रीजा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस सयन के प्लेनेट को पूरी तरीके से तबाह कर दो। वैसे भी मेरा इस समय में डिस्ट्रक्शन करने का कोई खास मूड नहीं है। और ये बोलते ही वहाँ से बीरस निकल जाता है और फ्रीजा कहता है, क्या बात है, लॉर्ड बीरस ने मुझे एक काम दिया है तो ये तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। और ये बोलते फ्रीजा अपने काफी बड़ा अटैक बनाकर उस प्लेनेट वकासा की तरफ फेंक देता है, जो देख के बार्डोक काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ तो बुरा होने ही वाला है। जीन, अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ, अगर हो सके तो मैं इसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। और हम सभी देखते कि ये बोलती बार्डोक उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, और इस समय काफी सारे साइंस अपनी पूरी पावर लगा देते हैं उस अटैक को रोकने की, लेकिन वो सभी ऐसा नहीं कर पाते। और तभी हम सभी देखते कि वो प्लेनेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम सभी देखते कि इसी बीच प्लेनेट वकासा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। और तभी वहां से फ्रीजा भी चले जाता है। जिसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है और गोकू कहता है, मास्टर यामोशी, हमको काफी ज्यादा समय हो चुका है यहाँ पर ट्रेन करते हुए, तो चलो हम क्या वापस थोड़ी देर के लिए वापस अपने प्लेनेट में जा सकते हैं, क्योंकि मुझे मॉम और डैड से मिलना है। जिस पे यामोशी कहता है, ठीक है गोकू, तो वैसे भी हमें काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है, तो अब हमें चलना चाहिए। और हम सभी देखते कि गोकू और यामोशी जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, पूरे का पूरा प्लेनेट वकासा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, जो देख के यामोशी और गोकू काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तो हम सभी देखते कि प्लेनेट वकासा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और गोकू और यामोशी ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, क्या, आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर इतनी हिम्मत किसकी हुई पूरे के पूरे सेयंस प्लेनेट वकासा को ही खत्म कर दिया? जिसके ऊपर हम सभी देखते कि गोकू कुछ भी नहीं बोलता और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। और यामोशी कहता है, हे गोकू, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? जिसके ऊपर गोकू घबराते हुए कहता है, मास्टर यामोशी, क्या डैड, मॉम सभी लोग खत्म हो गए हैं? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, हाँ गोकू, शायद यही हुआ है, किसी ने हमारे प्लेनेट वकासा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रोने भी लगता है, लेकिन गोकू साथ ही साथ में अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है। और इस पावर को देख के यामोशी मन ही मन कहता है, क्या, आज से पहले मैंने गोकू को इतना ट्रेन किया, लेकिन फिर भी उसके अंदर ऐसी शक्तियां मैंने कभी भी नहीं देखी। तो लगता है कि वक्त आ गया है गोकू को भी उन सभी चीजों के बारे में बताने का, ताकि उसके अंदर का सयन बाहर आए। और हम सभी देखते कि ये बोलते यामोशी गोकू से कहता है, गोकू, शायद मुझे पता है कि ये किसने किया होगा, क्योंकि वो लोग काफी बार हमारे प्लेनेट में आ चुके हैं, तो हमें अब चलना चाहिए उनके पास। जो सुन के गोकू कहता है, क्या क्या आपको सच में पता है मास्टर यामोशी कि आखिर ये किसने किया है? तो मैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद गोकू और यामोशी एक अनजान प्लेनेट में आ जाते हैं और उनसे भी देखते कि ये प्लेनेट फ्रीजा का होता है। और यहाँ पर यामोशी सीधा किंग कोल्ड के पास चल जाता है और यामोशी कहता है, किंग कोल्ड, मुझे तुमसे बात करनी है। जिसके ऊपर किंग कोल्ड कहता है, ओह, क्या ये वही सुपर सीएन देवता है? तो आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ यामोशी? जिस पे यामोशी कहता है, मुझे बताओ किंग कोल्ड कि आखिरकार तुमने हमारे प्लेनेट वकासा को क्यों डिस्ट्रॉय किया? जो सुन के किंग कोल्ड काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो यामोशी? मैं जानता हूँ
कि तुम्हारी और हमारी दुश्मनी काफ़ी लंबे समय से चलती हुई आ रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे पूरे प्लेनेट वक्कासा को ही ख़त्म कर दूंगा। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, मुझे सच सच बता दो किंग कोल्ड, मुझे मालूम है कि ये तुम में से ही किसी ने किया है, और अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके ऊपर किंग कोल्ड कहता है, यामोशी, मैंने तुम्हें काफ़ी बार कहा है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, और मैं वापस तुम्हें बता दूँ कि ये मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया। तभी हम सभी देखते कि वहाँ पर फ्रीज़ा भी आ जाता है, और फ्रीज़ा कहता है, क्या बात है, आखिर ये दोनों बंदर यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, कहीं तुम वही तो नहीं जिसने प्लेनेट वक्कासा को ख़त्म किया है? जिसके ऊपर फ्रीज़ा हंसते हुए कहता है, ओह हाँ, लगता है कि तुम्हें पता चल ही गया, तुम्हारे प्लेनेट वक्कासा को ही मैंने ख़त्म किया है, क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस ने कहा था। जिसके ऊपर यामोशी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, और वो कहता है, क्या? आखिर ये कैसे हो सकता है? लेकिन अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुमने मेरे प्लेनेट वक्कासा को ख़त्म किया है ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलते यामोशी उन सभी के ऊपर अपना एक अटैक करता है, जिससे वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, और वो सभी लोग काफ़ी दूर जाके गिरते हैं। और गोकू कहता है, क्या क्या मास्टर यामोशी, आपके पास सच में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, गोकू, तुम देखना चाहते थे ना कि आखिर मेरे पास किस तरह की और क्या क्या शक्तियाँ हैं, तो तुम आज वो देख के रहोगे। जिसके बाद हम सभी देखते कि यामोशी अपना काफ़ी ज़्यादा पावर अप करने लगता है, और वो उन सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। और तभी किंग कोल्ड यामोशी के सामने आ जाते हैं, और वो कहता है, हे यामोशी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर गुस्सा भर रखा है, लेकिन तुम मेरे प्लेनेट में आके मेरे सामने ये सब नहीं कर सकते। और किंग कोल्ड यामोशी के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है, जिससे यामोशी बड़ी आसानी से बच जाता है। और वो हंसते हुए कहता है, किंग कोल्ड, इतना लंबे समय से हमारी दुश्मनी भले ही चलती हुई आ रही होगी, लेकिन आज तक मैंने तुम्हें कभी भी ख़त्म करने का नहीं सोचा, और जो कुछ भी तुम्हारे बेटे ने किया है उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। और ये बोलते यामोशी अपना एक काफ़ी बड़ा अटैक किंग कोल्ड की तरफ करता है, जिससे किंग कोल्ड वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद ये सब देख के फ्रीज़ा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, और वो कहता है, क्या आखिर एक सैयन बंदर में इतनी ज़्यादा शक्ति कैसे ही आ सकती है? मुझे कैसे भी करके यहाँ से बच के निकलना ही पड़ेगा। और ये बोलते ही हम सभी देखते कि फ्रीज़ा अपने काफ़ी बड़ा अटैक गोकू की तरफ कर देता है, जिससे वो वहाँ से बच के भाग पाए। और हम सभी देखते कि गोकू की तरफ वो अटैक जाते हुए देख के यामोशी उस अटैक को वहाँ से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जितने में ही फ्रीज़ा वहाँ से भाग जाता है, जो देख के यामोशी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन जब तक फ्रीज़ा वहाँ से भाग चुका होता है, और यहाँ पर यामोशी ने भी गोकू के सामने से उस अटैक को हटा दिया होता है, और गोकू यामोशी से कहता है, मास्टर यामोशी, अब हमारा प्लेनेट वक्कासा तो रहा ही नहीं है, तो अब हम कहाँ पर रहेंगे, और क्या हम कभी भी इस फ्रीज़ा को वापस से ढूंढ पाएंगे? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, तुम चिंता मत करो गोकू, क्योंकि मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पर हम खुशी खुशी रह सकते हैं, और तुम्हारी वहाँ पर असली ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जिससे तुम इस फ्रीज़ा को ढूंढ के ख़त्म करोगे। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना गोकू, कि तुम फ्रीज़ा को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ोगे। और हम सभी देखते कि ये बोलते यामोशी गोकू को लेके एक जगह पे निकलने लगता है, और दूसरी तरफ हम सभी को एक अनजान प्लेनेट दिखाया जाता है, जहाँ पर उन सभी सैयन्स में से एक सैयन बच चुका होता है। और उसी के पास तभी एक सैयन आके कहता है, क्या आपको उसके बारे में पता चला? पूरा का पूरा प्लेनेट वक्कासा हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो चुका है, और साथ ही में वहाँ के किंग और वहाँ के हर एक लोग मारे गए हैं। जिसके ऊपर वो सैयन कहता है, क्या आखिर ऐसा किसने किया होगा? मेरे प्लेनेट वक्कासा को किसने खत्म कर दिया? जिसके बाद हम सभी को वापस से बीरस का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने प्लेनेट बीरस के ऊपर पहुंच चुका होता है। जिसके ऊपर बीस कहता है, तो लॉर्ड बीरस, जैसा कि मुझे लगा था कि आप अपने उस विरोधी से मिलना नहीं चाहोगे, इसीलिए तो आपने फ्रीज़ा को कहकर उससे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करा दिया है। जिसके ऊपर बीरस कहता है, वीस, तुम्हें भी मालूम है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पद को मेरे अलावा कोई भी ले, और अगर वो शख्स इतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता तो वो उस अटैक से ज़रूर बच गया होगा जो कि वहाँ पर फ्रीज़ा ने किया होगा। और सच में अगर उस शख्स के अंदर इतनी ज़्यादा काबिलियत है कि वो मेरे सामने आके खड़ा हो सकता है और वो मेरे से भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा, तो वो
उस प्लेनेट से बच चुका होगा। जिसके बाद वहाँ पर ऑरिकल फिश आ जाती है जो कि कहती है, लॉर्ड बीरस, आपको क्या लगा कि आपके ऐसा करने से वो योद्धा बच जाएगा? वो योद्धा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो योद्धा अभी भी जिंदा है, और हो ना हो वो एक दिन आपके सामने वापस जरूर आएगा। जिसके ऊपर बीरस कहता है, कोई बात नहीं ऑरिकल फिश, चाहे कितना भी समय क्यों ना बीत जाए, मैं उस योद्धा का इंतजार करूंगा जो मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, क्योंकि जरा मैं भी तो देखूं कि ऐसा कौन सा योद्धा है जिसके पास मुझसे भी ज्यादा शक्तियां हैं। जिसके बाद हम सभी को यामोशी का सीन दिखाया जाता है और यामोशी प्लेनेट अर्थ के सामने खड़ा होता है और वो गोकू से कहता है, गोकू, तो यही वो जगह है जहाँ पर अब हम रहने वाले हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या मास्टर यामोशी, लेकिन ये कौन सा प्लेनेट है? इससे पहले मुझे नहीं लगता कि आज से पहले मैं इस प्लेनेट में कभी भी ट्रेनिंग करने के लिए आपके साथ गया हूँगा। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, चिंता मत करो गोकू, तुम्हें धीरे धीरे जाके इस प्लेनेट के अंदर सब कुछ पता चल जाएगा। जिसके बाद यामोशी मन ही मन कहता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? प्लेनेट वकासा को डिस्ट्रॉय करने के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने कहा था, और अगर ऐसा है तो ऐसी कौन सी वजह आ गई थी जिस वजह से उन्हें एक सयन प्लेनेट को ख़त्म करना पड़ा? आखिर ये सब मैं जान के रहूँगा, लेकिन जब तक मुझे गोकू को भी इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। तो हम सभी देखते कि यामोशी गोकू को लेके प्लेनेट अर्थ में आ चुका होता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ही मास्टर यामोशी, आखिर ये कौन सा प्लेनेट है? इस प्लेनेट के बारे में आज से पहले मैंने कभी भी नहीं सुना, और मुझे नहीं याद कि मैं आज से पहले आपके साथ इस प्लेनेट में ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, गोकू, ये प्लेनेट हमारे लिए एकदम सही रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोग एकदम हम जैसे ही दिखते हैं, तो इसीलिए इस प्लेनेट में हमारे लिए जीवन बिताना बड़े आसान हो जाएगा। लेकिन साथ ही में गोकू, तुम्हें इस बात को भी याद रखनी है कि तुम्हें इस प्लेनेट के अंदर कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जिसके ऊपर गोकू कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है, लेकिन ऐसा क्यों मास्टर यामोशी? आज से पहले आपने मुझसे इस तरीके से कभी बात नहीं करी, और आप मेरी ट्रेनिंग को लेके अब इतने ज्यादा सीरियस क्यों हो? जिसके ऊपर यामोशी मन ही मन कहता है, गोकू, मैंने तुम्हें देखा है कि तुम्हारे अंदर भी वही शक्तियां है जो एक समय पहले मेरे अंदर हुआ करती थी। जिसके ऊपर यामोशी वापस से कहता है, क्या तुम भूल चुके हो गोकू, हमारे प्लेनेट वकासा को दो जनों ने मिलकर डिस्ट्रॉय कर दिया है। पहला तो वो फ्रीजा, किंग कोल्ड का बेटा, जो कि वहां से बचकर निकल गया था, और दूसरा वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो हम दोनों को मिलकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना है। इसलिए तुम्हारी ट्रेनिंग आज से शुरू होती है गोकू। जिसके ऊपर हम सभी देखते गोकू तैयार हो जाता है और यामोशी गोकू को ट्रेन करने लगता है, और धीरे धीरे करके कुछ टाइम बीतने लगता है, और हम सभी देखते इसी बीच गोकू ने सुपर सीएन फॉर्म को भी हासिल कर लिया होता है। जिसके बाद यामोशी कहता है, शाबाश गोकू, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी सुपर सीएन शक्ति को हासिल कर लोगे, तो ये अब हमारे लिए और भी ज्यादा आसान होते रह रहा है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन मास्टर यामोशी, मुझे तो अभी भी नहीं पता कि आखिर उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस के पास किस तरह की शक्तियां हैं, क्योंकि मैंने फ्रीजा को तो पहले ही देख रखा है। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, गोकू, तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसके साथ कोई लड़ेगा तो वो मैं होऊंगा। जिसके बाद हम सभी को बीरस का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि बीरस अपने प्लेनेट में होता है। तभी ऑरिकल फिश वापस से बीरस के पास आ जाती है, जिसे देख के बीरस कहता है, क्या बात है ऑरिकल फिश, आखिर तुम वापस से मेरे पास क्यों आ चुकी हो? जिसके ऊपर ऑरिकल फिश कहती है, लॉर्ड बीरस, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि आपका वो अपोनेंट अभी भी जिंदा है और वो आपके पास बहुत ही जल्दी आने वाला है? जिसके ऊपर बीरस कहता है, तुम ये मुझे बहुत बार बता चुकी हो ऑरिकल फिश, तो कुछ नया बताओ। मुझे बताओ कि आखिर मेरा वो विरोधी किस तरह का होगा और उसके पास क्या शक्तियाँ होंगी। जिसके बाद हम सभी देखते वहाँ पर वीस भी आ जाता है और वीस कहता है, हाँ ऑरिकल फिश, जरा हमें भी तो बताओ कि आखिर लॉर्ड बीरस का सामना कौन करने वाला है? जिसके ऊपर ऑरिकल फिश कहती है, लॉर्ड बीरस, आपका सामना जो कोई भी करेगा, मैं बस उसके बारे में इतना जानती हूँ कि वो एक सुपर सेयन देवता होगा, यानी कि एक सुपर सेयन गॉड ही आपका आने वाले समय में सामना करने वाला है।
और हो ना हो वो समय बहुत ही जल्दी आने वाला है। जिसके ऊपर वीस कहता है, क्या बात है लॉर्ड बीरस, लगता है कि आपको बहुत ही जल्दी आपके आलस से छुटकारा मिलने वाला है। जिसके ऊपर बीरस कहता है, हाँ वीस, शायद तुम सही कह रहे हो। तो अब आने दो उस सुपर सीएन देवता को, जरा मैं भी तो देखूं कि एक सुपर सीएन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने कैसे टिक पाता है। जिसके बाद हम सभी को वापस से गोकू और यामोशी का सीन दिखाया जाता है। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, हे गोकू, मैंने सुना है कि इस प्लेनेट में ड्रैगन बॉल करके एक चीज है जिससे अगर हम विश मांगे तो विश हो सकता है कि हमारी पूरी भी हो जाए, और इसीलिए मैंने इन काफी लंबे समय में इन ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर लिया है। तो क्यों ना हम अपने प्लेनेट वक्कासा को वापस जिंदा कराएं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या क्या ऐसा सच में हो सकता है मास्टर यामोशी? अगर ऐसा है तो जल्दी उस ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करके हमारे प्लेनेट वक्कासा को जिंदा कराओ, जिससे मैं बहुत ही जल्दी डैड और मॉम से मिल पाऊंगा। जिसके बाद यामोशी उन सभी ड्रैगन बॉल को एक साथ रख के ड्रैगन को समन करता है और यामोशी अपनी विश मांगता है। एंड यामोशी कहता है, हे ड्रैगन, मैं चाहता हूँ कि तुम प्लेनेट वक्कासा को वापस जिंदा कर दो। जिसके ऊपर वो ड्रैगन कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे प्लेनेट वक्कासा को एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कहने पे तबाह किया है, और ऐसा होगा तो अगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्लेनेट वक्कासा को कोई जिंदा कर सकता है तो वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही होगा। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, क्या आखिर ये सब कैसे हो सकता है? क्या सच में उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने हमारे प्लेनेट वक्कासा को खत्म कराया? जिसके ऊपर ड्रैगन वापस से बोलता है, क्या अगर तुम्हारी कुछ और भी इच्छा है या फिर तुम कुछ भी जानना चाहते हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, मुझे बताओ कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने हमारे प्लेनेट वक्कासा को डिस्ट्रॉय कराया। जिसके ऊपर हम सभी देखते ड्रैगन काफी ज्यादा सोचने लगता है और शेरोन कहता है, उसकी वजह है सुपर सेन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को मालूम चला था कि उसका सामना बहुत ही जल्दी एक सुपर सेन गॉड से होने वाला है, जो कि आने वाले समय में लॉर्ड बीरस को भी सरपास कर सकता है। तो इसी के कारण उन्होंने तुम्हारे प्लेनेट वक्कासा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करा दिया। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, क्या? लेकिन आखिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता चला कि वो एक सुपर सेन देवता का सामना करने वाला है? जिसके ऊपर ड्रैगन कहता है, मैं बस ये तुम्हारी आखिरी बात बताने वाला हूँ कि उसके पास एक भविष्य बताने वाली ओरिकल फिश है, जिसकी वजह से लॉर्ड बीरस को पता चला कि एक सुपर सेन देवता का सामना उससे बहुत ही जल्दी होने वाला है। और हम सभी देखते कि ये बोलते ड्रैगन वहां से निकल जाता है और गोकू कहता है, क्या क्या अब हमारा प्लेनेट वक्कासा कभी भी नहीं आएगा मास्टर यामोशी? तो अब हम क्या करेंगे? और ये बोलते गोकू काफी ज्यादा उदास होने लगता है। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, गोकू, तुम इतनी जल्दी उदास कैसे हो सकते हो? क्या तुम हमारे बदले के बारे में भूल गए? तो चलो अब हमें अपना बदला लेने के लिए जाना है। और हम सभी देखते कि ये बोलते यामोशी और गोकू बहुत ही तेजी से एक प्लेनेट की तरफ जाने लगते हैं। और गोकू कहता है, हे मास्टर यामोशी, आखिर हम कहाँ पर जा रहे हैं? जिस पे यामोशी कहता है, तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा गोकू कि तुम कितने ज्यादा शक्तिशाली हो और आखिर हम कहाँ पर जा रहे हैं। जिसके बाद हम सभी देखते कि यामोशी और गोकू एक अनजान प्लेनेट में आके रुकते हैं। और गोकू यामोशी से पूछता है, मास्टर यामोशी, आखिर हम इस प्लेनेट में क्यों आ रखे हैं? जिसके बाद यामोशी कुछ भी नहीं बोलता और हम सभी देखते कि तभी वहां पर फ्रीजा आ जाता है। और फ्रीजा को देख के गोकू कहता है, क्या मास्टर यामोशी, ये तो वही है ना जिसने हमारे प्लेनेट वक्कासा को खत्म किया? और फ्रीजा हंसते हुए कहता है, क्या बात है, क्या ये दोनों बंदर मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ चुके हैं? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इतने समय में मैं काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ, तो तुम मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिसके बाद हम सभी देखते यामोशी को, जो कि एक कदम पीछे हट के कहता है, गोकू, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो अब तुम्हें इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना है। या तो आज तुम खत्म हो जाओगे या तो ये फ्रीजा। और ये बोलते हम सभी देखते कि यामोशी वहां से निकल जाता है, जो देख के एक बार के तो गोकू कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन दूसरे पल गोकू हंसते हुए कहता है, मैं समझ गया मास्टर यामोशी कि आखिर आपने मुझे यहाँ पर अकेला क्यों छोड़ा, ताकि मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो पाऊं और इस फ्रीजा का काम खत्म कर पाऊं। जिसके ऊपर फ्रीजा हंसते हुए कहता है,
हे, वो तुम्हारा साथी सयन तो काफी ज्यादा बेवकूफ निकला। क्या तुम मेरा सामना कर भी सकते हो बच्चे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो आके देख लो फ्रीजा कि किस में कितना दम है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते कि यामोशी कहीं और पे जाने लगता है और यामोशी मन ही मन कहता है, मैंने उस ड्रैगन से एक और विश मांगी थी, जो कि गोकू को भी नहीं पता कि मुझे उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस की जगह का पता चल जाए। और हम सभी देखते कि ये बोलते यामोशी आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी यामोशी के सामने से एक काफी बड़ी लाइट गुजर के जाती है, जो देख के यामोशी कहता है, क्या क्या सच में ये वही है? तो मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। और तभी हम सभी देखते कि उस लाइट के अंदर और कोई नहीं बल्कि वीस और बीरस होते हैं। और तभी यामोशी बीरस के सामने आ जाता है और यामोशी कहता है, क्या तुम ही वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस हो? जिसके ऊपर बीरस कहता है, क्या आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे नाम से बुलाने की? आखिर तुम हो कौन? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, मैं वही सुपर सेन गॉड हूँ जिसकी वजह से तुमने प्लेनेट वक्कासा को खत्म कराया बीरस। तो अब मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जिसके ऊपर बीरस हंसते हुए कहता है, क्या क्या सच में तुम ही वो सुपर सेन देवता हो जिसके बारे में ओरिकल फिश ने बताया था? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या एक बूढ़ा मुझे हरा भी सकता है? मुझे तो उस ओरिकल फिश की इन बातों में ही काफी अजीब सा फील हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी आखिरी इच्छा शायद एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथों मरना लिखा है। तो आ जाओ सुपर सेन गॉड, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम्हारे पास कितनी ज्यादा शक्तियां हैं। जिसके बाद हम सभी देखते यामोशी को, जो कि कहता है, तुम ये मेरा रूप जो देख रहे हो बीरस, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं काफी कमजोर हूँ, लेकिन ऐसे ही मुझे एक सुपर सेन गॉड नहीं कहा जाता। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक असली पावर सुपर सेन देवता की। तो हम सभी देखते कि यामोशी बीरस के सामने खड़ा होता है और दूसरी तरफ गोकू के सामने फ्रीजा होता है और यामोशी कहता है, हे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो क्या तुम तैयार हो? क्योंकि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मुझे प्लेनेट वक्कासा का और वहां पर रहने वाले सभी लोगों का बदला तुमसे लेना है। जिसके ऊपर बीरस हंसते हुए कहता है, क्या बात है, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो सयन? तो आके देख लो। और ये बोलते ही बीरस यामोशी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। जिसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि फ्रीजा के सामने खड़ा होता है और फ्रीजा हंसते हुए गोकू से कहता है, क्या बात है बंदर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? और वो तुम्हारा मास्टर भी कितना ज्यादा बेवकूफ निकला जो तुम जैसे बंदर को मेरे सामने छोड़ के चले गया। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या सच में फ्रीजा तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? क्योंकि मुझे यकीन है कि मास्टर यामोशी मुझे यहाँ पर अकेले सिर्फ और सिर्फ इसीलिए छोड़ के गए हैं ताकि मैं तुम्हें अकेले ही खत्म करूँ फ्रीजा। जो सुन के फ्रीजा कहता है, ओ अच्छा बंदर, तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तू आ जाओ, जरा मुझसे लड़के तो देखो। और ये बोलते फ्रीजा गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गोकू फ्रीजा के उस वार से बड़ी आसानी से बच जाता है और वो अटैक कर देता है फ्रीजा की तरफ, जिससे फ्रीजा काफी दूर जाके गिरता है। और फ्रीजा कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस बंदर के पास इतनी ज्यादा शक्ति कि ये लॉर्ड फ्रीजा को हरा रहा है। और ये बोलते फ्रीजा काफी सारे अटैक लगातार गोकू के ऊपर करने लगता है, लेकिन गोकू उन सभी अटैक से आसानी से बच जाता है। और वो कहता है, हे फ्रीजा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मास्टर यामोशी ने मुझे कई सालों तक ट्रेन किया है? तो अब तुम मेरे सामने नहीं बचने वाले। और ये बोलते गोकू भी काफी सारे अटैक फ्रीजा के ऊपर करने लगता है। और इसी बीच हम सभी देखते गोकू की पावर धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है और गोकू अपना जैसे ही फुल पावर लगाता है वो सुपर सेन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देख के फ्रीजा काफी ज्यादा घबरा जाता है। और वो कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस बंदर के पास आखिर ये शक्तियां कैसे आ सकती है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो फ्रीजा, लगता है कि तुम्हारे खत्म होने का समय आ चुका है, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करके मास्टर यामोशी के पास जाके सब कुछ बताऊंगा कि कैसे मैंने तुम जैसे फ्रीजा को बड़ी आसानी से हरा दिया। और ये बोलते गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो कामेहामेहा अटैक करता है सीधा फ्रीजा की तरफ, जिससे हम सभी देखते फ्रीजा काफी ज्यादा घबरा जाता है और फ्रीजा कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी फ्रीजा वहीं पर खत्म हो जाता है, जो देख के गोकू कहता है,
तो आखिरकार मैंने फ्रीजा को खत्म कर दिया। तो चलो अब देखा जाए कि मास्टर यामोशी क्या कर रहे हैं। और गोकू जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ता है तभी गोकू को यामोशी की पावर का एहसास होने लगता है। और गोकू कहता है, क्या क्या ये पावर जो मुझे फील हो रही है, क्या ये मास्टर यामोशी की है? लेकिन आखिरकार मास्टर यामोशी किसके साथ लड़ सकते हैं? दूसरी तरफ हम सभी देखते यामोशी और बीरस के बीच में काफी बड़ी फाइट चल रही होती है। और बीरस कहता है, क्या सच में सयन तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने टिक सकते हो? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भूल जाओ, मेरा मकसद और मेरा बदला तुम्हारी उस डिस्ट्रक्शन पावर से काफी ज्यादा बड़ा है। और ये बोलती हम सभी देखते यामोशी काफी सारे अटैक बीरस के ऊपर करने लगता है और बीरस इस एक अटैक से ही काफी दूर जाके गिरता है। जिसके ऊपर वीस कहता है, लॉर्ड बीरस लगता है कि इस सेन के पास काफी अच्छी खासी पावर है, तो आपको भी अपनी असली ताकत दिखानी पड़ेगी। जिसके ऊपर बीरस हंसते हुए कहता है, सच में मुझे नहीं लगा था कि एक सयन के खिलाफ मुझे इतनी ज्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी। और ये बोलते ही बीरस यामोशी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन यामोशी इस बार बीरस के अटैक को नहीं देख पाता और वो भी काफी दूर जाके गिरता है। और बीरस इसी बीच काफी सारे अटैक यामोशी के ऊपर करता रहता है, लेकिन हम सभी देखते यामोशी अभी भी हार नहीं मानता और वो भी बीरस के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और इसी बीच उन दोनों के बीच में काफी बड़ी फाइट होने लगती है। लेकिन तभी हम सभी देखते बीरस को, जो कि कहता है, तो सयन लगता है कि काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है इस फाइट को चलते हुए, तो मैं इस फाइट को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करने का सोचूंगा। और ये बोलते बीरस अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और अचानक से वो यामोशी के काफी जोर का पंच मारता है, जिससे यामोशी कुछ दूर जाके गिरता है। और इस पंच से यामोशी की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। और तभी बीरस अचानक से यामोशी के सामने आ जाता है और यामोशी के बाल पकड़कर उससे ऐसे ही उठा देता है। और बीरस हंसते हुए कहता है, तो देखा तुमने सयन कि मेरे जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के खिलाफ खड़े होने का क्या अंजाम होता है। और ये बोलते बीरस अपनी हकाई का इस्तेमाल करने ही वाला होता है। तभी हम सभी देखते वहां पर बीरस को एक पीछे से अटैक आके लगता है, लेकिन उस अटैक से बीरस को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और बीरस पीछे देख के मुड़ के कहता है, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की लड़ाई के बीच आने की। और तभी हम सभी देखते पीछे गोकू खड़ा होता है, जो कि कहता है, हे आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मास्टर यामोशी के साथ क्या किया? और ये कहते ही गोकू अपने काफी सारे अटैक बीरस के ऊपर करने लगता है, जिससे बीरस को कोई भी फर्क नहीं आता। और बीरस कहता है, तो लगता है कि इस सयन से पहले मुझे इस बच्चे का काम खत्म करना पड़ेगा। और ये बोलते बीरस अपना एक अटैक करता है गोकू की तरफ, लेकिन तभी हम सभी देखते बीच में यामोशी आ जाता है। और यामोशी बीरस से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने गोकू को छूने की कोशिश करी, और वैसे भी जब यहाँ पर गोकू आ चुका है तो अब मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखा सकता हूँ। गोकू अब देखो आखिर हमारी सयंस की असली पावर क्या होती है। और ये बोलते यामोशी अपना काफी ज्यादा पावर अप करके सुपर सेयन गॉड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देख के बीरस भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। और वो कहता है, क्या ये वही सुपर सेयन गॉड है वीस, जिसके बारे में ऑरिकल फिश ने बताया था? जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये वही सुपर सेयन गॉड है। लेकिन तभी हम सभी देखते यामोशी अचानक से बेहोश होके वहीं पर गिर जाता है, जिसके ऊपर गोकू कहता है, मास्टर यामोशी नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन तभी हम सभी देखते बीरस भी उस फाइट को वहीं पर रोक देता है और वीस यामोशी के पास जाके यामोशी को हील करने लगता है। और वीस कहता है, शायद ऐसा इसलिए हुआ यामोशी क्योंकि तुमने शायद बहुत ही लंबे समय से फाइट नहीं की है, और अगर तुम इतने समय बाद सीधा फाइट कर रहे हो और तुम अपनी इतनी बड़ी ताकत सुपर सेयन गॉड की दिखाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। जिसके ऊपर बीरस कहता है, तो वीस क्या कहते हो तुम, क्या हम भी उसी सेयन के पास इसे भी लेकर जाए, क्योंकि इस छोटे सेयन के पास कुछ अलग शक्तियां मुझे दिखाई दी है। जिसके ऊपर वीस कहता है, जैसा आपको सही लगे लॉर्ड बीरस, तो चलो हम सभी को अब चलना चाहिए। और हम सभी देखते बीरस, यामोशी, वीस और गोकू बीरस के प्लेनेट में आ जाते हैं। और वहां पर आते ही गोकू को काफी अजीब सा लगता है और गोकू कहता है, क्या ऐसी जगह तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी, लेकिन एक सेकंड, क्या वो एक सयन है? जिसके बाद हम सभी देखते वहां पर एक सेयन बच्चा बैठा हुआ होता है, जिसके ऊपर वीस कहता है,
हाँ गोकू, तुमने एकदम सही पहचाना, ये वेजिटा है। तो और हम सभी देखते वेजिटा को, जो कि पहले से ही प्लेनेट वीरस में होता है। और वेजिटा कहता है, हे वीस, आखिर तुम ये सब किसको लेकर आ गए हो? क्या ये वही सुपर सेन गॉड है? जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ वेजिटा, तुमने एकदम सही पहचाना। तो इससे मिलो, ये है गोकू और ये अब से तुम्हारा नया दोस्त है। और गोकू वेजिटा के पास जाके कहता है, हेलो, मेरा नाम गोकू है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ओ अच्छा, तो मैं क्या करूं? लेकिन ये मुझे भी किसी भी तरह से एक सही नाम नहीं लगता। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, तुमने एकदम सही पहचाना, मेरा सही नाम कैकरोट है और गोकू नाम मुझे मास्टर यामोशी ने दिया है। जो सुन के वेजिटा कहता है, ओ अच्छा, तो यही है वो पहले सुपर सेन देवता। आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन अब मैं भी बता दूं कि मैं भी एक सुपर सेन बन सकता हूं, क्योंकि मैं काफी लंबे समय से वीस के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूं। और जिसके ऊपर वीस कहता है, तुम दोनों सेयंस मेरे अंडर ट्रेनिंग करने वाले हो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर असली सुपर सेन देवता किसे कहते हैं। तो हम सभी देखते हैं गोकू, वेजिटा और यामोशी वीस के साथ प्लेनेट बीरस में आ चुके होते हैं। और यहाँ पर वीस गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग देके और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रहा होता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं यामोशी को, जो कि अपने आप में ही मेडिटेशन करके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। और तभी बीरस यामोशी के पास आता है और बीरस कहता है, हे यामोशी, मुझे मालूम है कि तुम पिछली बार अपनी फुल पावर में मुझसे नहीं लड़े थे। जिसके ऊपर यामोशी भी कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, शायद तुम सही कह रहे हो, क्योंकि पिछली बार मेरी पूरी ताकत मेरे पास नहीं थी, क्योंकि अब मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा जो हो चुका हूँ। जिसके ऊपर बीरस कहता है, चलो कोई बात नहीं यामोशी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि हमारी फाइट वापस से ज़रूर होगी, क्योंकि तुम ही वो सुपर सेन गॉड हो जिसका मुझे काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, ज़रूर लॉर्ड बीरस, मुझे भी मालूम है कि एक दिन जब मैं और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा और अपनी पुरानी ताकतों को वापस हासिल कर लूंगा, तब मैं आपका सामना वापस से ज़रूर करूंगा। जिसके ऊपर बीरस कहता है, ज़रूर, मुझे भी उसी दिन का इंतज़ार होगा यामोशी, तो तुम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो और चलो मैं जाके वापस से आराम करता हूँ। और ये बोलते बीरस वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद यामोशी अपने मेडिटेशन करके ट्रेनिंग करता रहता है। जिसके बाद हम सभी को गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि वीस के साथ में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और वीस कहता है, गोकू, वेजिटा, न जाने हमें ट्रेनिंग करते हुए कितना समय हो चुका है, लेकिन मेरे इस बात को याद रखना कि अगर तुम दोनों में से कोई भी मुझे ऐसा लगा कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के काबिल है, तो आगे चलकर हो सकता है तुम दोनों में से एक आगे चलकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकता है, यूनिवर्स 7 का। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ओ अच्छा, क्या ऐसा है? तो वो तो जरूर मैं ही होऊंगा, क्योंकि इसके करॉट की बस की बात नहीं है कि ये मुझे सरपास कर दे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ओ अच्छा वेजिटा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और ये बोलते ही गोकू और वेजिटा आपस में फाइट करते हुए ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ, जैसा कि मुझे लगा ही था कि गोकू और वेजिटा मुझसे ट्रेनिंग करते हुए इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो पा रहे, लेकिन ये एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में और भी ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं। और हम सभी देखते कि धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है और गोकू और वेजिटा धीरे धीरे करके बड़े हो चुके होते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, तो क्या तुम तैयार हो? क्योंकि इस बार मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा, मैंने ये तुम्हारी बातें कब से सुनते हुए आ रहा हूँ, लेकिन तुम आज तक मुझे कभी भी नहीं हरा पाए। और तभी हम सभी देखते वहाँ पर यामोशी आ जाता है, जो कि कहता है, लेकिन तुम दोनों आज तक कभी मिलकर मुझे नहीं हरा पाए गोकू, वेजिटा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या मास्टर यामोशी, आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आप तो एक सुपर सेन देवता हो, हम आपका सामना आखिर कैसे कर सकते हैं? जिसके ऊपर हम सभी देखते वहाँ पर वीस आ जाता है और वो कहता है, नहीं नहीं वेजिटा, तुम ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम सीएंस की कोई भी लिमिट नहीं होती है? और रही बात सुपर सेन गॉड की, तो मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ ऐसी शक्तियाँ भी है जो कि साइंस के पास होती है और वो सुपर सेन गॉड से भी ऊपर की होती है।
जो सुन के गोकू वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और यामोशी भी कहता है, हाँ गोकू वेजिटा, वीस एकदम सही कह रहा है। हो ना हो, हम सेंस की कोई भी लिमिट नहीं होती है, तो इसीलिए सुपर सेन गॉड से भी बढ़कर और भी शक्तियाँ इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो तुम्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली होना पड़ेगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या क्या सच में ऐसा है? क्या सुपर सेन गॉड से भी कुछ शक्तियाँ पावरफुल हो सकती है? तो मैं उसको जरूर हासिल करूंगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, भूल जाओ काकारोट, तुमसे पहले उस शक्ति को अगर कोई हासिल करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही होऊंगा। तो वीस, मुझे बताओ आखिर मैं उसे कैसे हासिल कर सकता हूँ? जिसके ऊपर वीस कहता है, उसका सिंपल सा रीजन है वेजिटा, तुमको आपस में ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा शक्तिशाली होना पड़ेगा। जिसके बाद वीस गोकू और वेजिटा को वापस से ट्रेन करने लगता है और उसके बाद हम सभी को एक अनजान प्लेनेट दिखाया जाता है जिसपे अचानक से काफी बड़ा धमाका होता है और जिसके बाद हम सभी को एक शख्स दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है और वो कहता है, क्या सच में मैं आजाद हुआ? जिसके बाद हम सभी को वापस से गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते गोकू और वेजिटा आपस में ट्रेनिंग करके और वीस और यामोशी के साथ भी ट्रेनिंग करते हैं। जिसके बाद वो दोनों सुपर सेन गॉड और सुपर सेन ब्लू को भी हासिल कर चुके होते हैं, जो देख के यामोशी कहता है, देखा गोकू वेजिटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम साइंस की कोई भी लिमिट नहीं होती है, और हो ना हो हम साइंस आगे चलकर और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते वहां पर बीरस आ जाता है और बीरस कहता है, तो यामोशी, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि जैसा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी पुरानी शक्तियां वापस से लेकर आओगे, तो क्या तुम वो लेकर आ चुके हो? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, इस बार मैं तैयार हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मेरा सामना करने के लिए तैयार होगे। जिसके ऊपर वीस कहता है, चलो ठीक है गोकू वेजिटा, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है कि तुम थोड़े और फाइटिंग स्टाइल देखो, और अब यामोशी और लॉर्ड बीरस के बीच में फाइट होने वाली है, तो हमें इसे थोड़ी दूर जाके देखना चाहिए। और तभी हम सभी देखते यामोशी और बीरस एक दूसरे के आमने सामने आ चुके होते हैं और बीरस यामोशी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन यामोशी बीरस के हाथ को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और वो हंसते हुए कहता है, देखा लॉर्ड बीरस, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर एक बार मेरी पुरानी शक्तियां वापस आ गई तो तुम भी मुझे शायद नहीं हरा पाओगे। जिसके ऊपर बीरस हंसते हुए कहता है, क्या बात है, मुझे भी तो बस यही चाहिए था यामोशी, तो चलो अपने इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। और ये बोलते यामोशी और बीरस आपस में फाइट करने लगते हैं, जो देख के वेजिटा कहता है, क्या बात है, सच में मास्टर यामोशी तो लॉर्ड बीरस तक को टक्कर दे रहे हैं। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मास्टर यामोशी के पास इतनी ज्यादा शक्तियां होंगी। जिसके ऊपर वीस कहता है, तो तुम लोगों को इनको अच्छी तरीके से देखना चाहिए गोकू वेजिटा, क्योंकि इनकी फाइटिंग स्टाइल और इनका फाइटिंग एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए आगे चलकर काम आ सकता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसे काफी सारे अनसुलझे हुए रहस्य हैं जो कि तुम्हारे सामने आने बाकी है। और सच बताऊं तो अभी भी इस समय में भी काफी सारे लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि लॉर्ड बीरस और मास्टर यामोशी से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, अगर सच में ऐसा है तो मैं उनका सामना करना चाहूंगा और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म भी करूंगा। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, तुम सच कह रहे हो, मैं भी उन सभी का सामना जरूर करना चाहूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते यामोशी और बीरस की फाइट चल रही होती है, लेकिन यामोशी इस बार काफी अच्छी खासी फाइट दे रहा होता है बीरस को। जिसके ऊपर बीरस कहता है, क्या बात है यामोशी, तुम तो सच में इस बार पहले से काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हो। लेकिन तभी यामोशी अपना एक अटैक करता है बीरस के ऊपर, जिससे बीरस काफी दूर जाके गिरता है। और वीस कहता है, सच में सुपर सेन देवता की पावर असली मायने में अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ यामोशी ही है। जिसके ऊपर बीरस कहता है, हाँ तुम सच कह रहे हो वीस, क्योंकि पिछली बार से ये काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और ये बोलती बीरस यामोशी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और इसी बीच उन दोनों की फाइट चलने लगती है। दूसरी तरफ हम सभी को वापस से उसी शख्स का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, तो आखिरकार मैं अंत में आजाद हो ही चुका हूँ, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि पहले मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। क्या मुझे उन सभी गॉड से
अपना बदला लेना चाहिए, या फिर मुझे सबसे पहले इस मल्टीवर्स में अपना कब्जा करना चाहिए। लेकिन एक सेकेंड, मुझे याद आ रहा है, मैं सबसे ज्यादा पास तो यूनिवर्स 7 के हूँ, तो वहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और बाकी के गॉड्स से मुझे अपना बदला सबसे पहला लेना चाहिए। तो लॉर्ड बीरस, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा। मुझे मालूम है कि आप सभी को किंग ऑफ एवरीथिंग सीरीज पसंद आ रही है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस सीरीज को भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकूँ। तो आप सभी मिलकर इस सीरीज को भी अपना पूरा प्यार दिखाना, और अगर आप सभी को मेरी ये वाली स्टोरी भी पसंद आ रही है, सो जाने से पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक करके जाना। मुझको उतना ही ज़्यादा पता चलेगा कि आप सभी को ये मांगा भी पसंद आ रही है। और हाँ, कमेंट में भी मेरे को अपने ओपिनियन बताना कि आप सभी को ये मांगा कैसी लग रही है।